तो हम बात करते हैं पहले बैंक निफ्टी से। तो जैसा कि हमने आज देखा, बैंक निफ्टी में काफ़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो पहले आपको क्या करना है कि अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्रॉपर तैयार रखना है कि कहाँ रेजिस्टेंस बन रहा है और कहाँ ऑलमोस्ट सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। जैसा कि अगर हम यहाँ देखें तो ऑलमोस्ट जो हमें देखने को मिल रहा था, एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा था ये वाला, यानी यहाँ से ये बैंक निफ्टी ऊपर नहीं जा पा रही थी। जैसा कि हम यहाँ इसके एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं और इसका रेजिस्टेंस चेक करते हैं, तो आप यहाँ देखते हो ऑलमोस्ट 38,700 का एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा था। 38,000 के लेवल को ये प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं कर पा रही थी। उसके बाद आप यहाँ देखो ऑलमोस्ट इसका जो सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा था वो 37,334 रुपये का था। ठीक है, तो जैसे ही जब भी रिवर्स हमें देखने को मिलता है तो नीचे की ओर जहाँ सपोर्ट हमें देखने को मिलते हैं तो वहाँ तक मोस्ट ऑफ द रहता है कि यहाँ तक तो वो आएगा ही आएगा। जैसे यहाँ से गिरावट हमें देखने को मिली तो यहाँ तक जो हमारा सपोर्ट था वो वहाँ तक पहुँचता है। जैसे कि आप यहाँ देखो, यहाँ रेजिस्टेंस था और एक यहाँ पे जो कैंडल्स देखने को मिली वो एक डोजी कैंडल्स देखने को मिली। तो आपको ये भी देखना है कि जब भी कैंडल्स बनती है तो कौन सी कैंडल्स बन रही है रेजिस्टेंस पे। अगर रेजिस्टेंस पे कुछ बियरिश कैंडल्स हमें देखने को मिलती है तो वहाँ से आपको एग्जिट होना है। ठीक है, तो हम ये टाइम फ्रेम देख रहे हैं वो डेली टाइम फ्रेम है और आप यहाँ देखो एक डोजी कैंडल्स बनने के बाद, यानी इस लेवल पे आने के बाद बैंक निफ्टी इनडिसीजंस में हो गई थी, यानी अभी कंफ्यूजन थे जो इसको खरीदे हुए थे। ठीक है, अब यहाँ देखो उसके बाद दूसरी जो कैंडल्स हमें देखने को मिली वो हमारी जो कैंडल्स थी वो बियरिश कैंडल्स थी, ये वाली। इस कैंडल्स के बाद कंटिन्यू फॉल देखने को, जो कैंडल्स देखने को मिली ये शूटिंग स्टार कैंडल्स है, या ऑलमोस्ट इंडिकेट कर चुका था डेली टाइम में कि यहाँ बैंक निफ्टी गिरने वाली है, बैंक सेक्टर में, और आप ये बैंक निफ्टी आज 36,000 कर रही है। ठीक है, तो ऑल सपोर्ट कहाँ देखने को मिल रहा है, ये वाला। अगर इसको कंटिन्यू फॉल करती है तो ऑलमोस्ट सपोर्ट देखने को यहाँ पहुंच गई है। सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रिपेयर करके रखने ताकि आप एक अंदाजा लगा सको कि कहाँ से। देखो पहले अगर आप यहाँ देखो काफी टाइम से स्क्यूज करने के बाद यहाँ से जब भी ब्रेकआउट हुआ था, यानी 35,500 का ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ तेजी देखने को मिल रही थी। ठीक है, तो आपको ऐसे ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाने ताकि आप एक अंदाजा लगा सको कि कहाँ तक गिरावट होने वाली और कहाँ से बायर्स एक्टिव होने वाले हैं खरीदने के लिए। ठीक है, जैसे कि अपन इन्वेंचर देखो यहाँ क्यों गिरावट हो रही है। देखो पहले आपको हमेशा जब भी चार्ट आप ओपन करते हो तो पहले लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न देखना है ताकि आप लॉन्ग टर्म का व्यू क्लियर कर सको। ठीक है, और आपको मैं बताऊं कि जब भी स्टॉक्स में तेजी हमें देखने को मिलती है तो आप यहाँ देखो स्टॉक्स में कैसे तेजी देखने को मिलती है वो भी आप समझने की कोशिश करो। तो यहाँ हम देखें कि डेली टाइम फ्रेम पे अभी तो ये काफी हाई पे है। ठीक है, तो आप यहाँ देखो उससे पहले कहाँ से तेजी है इसमें देखने को मिल रही थी। तो आप यहाँ पहले अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाओ। ठीक है, हर एक स्टॉक का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर हम इस स्टॉक का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाते हैं तो ऑलमोस्ट जो हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा था 3 रुपये 5 पैसे का, यानी काफी टाइम से ये इस लेवल को प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा था। और उससे पहले अगर हम ये रेजिस्टेंस देखें तो 2 रुपये 65 पैसे का एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा था यहाँ पर, ये वाला। ठीक है, यानी काफी टाइम से इस लेवल को ये प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा था। तो 2 रुपये 70 पैसे का रेजिस्टेंस अगर आप यहाँ देखते हो तो ऐसा पैटर्न्स आपको जब भी देखने को मिले, यानी ये जो पैटर्न्स है वो स्क्यूज पैटर्न्स है, यानी यहाँ पे जो ऑपरेटर्स है ना इसको सेल करने दे रहे हैं और ना इसमें बाइंग कर रहे हैं। बट यहाँ पे काफी टाइम से स्क्यूज होने के बाद जैसे ही यहाँ पे एक बड़ी कैंडल्स ने इसको ब्रेकआउट किया। ठीक है, तो आप यहाँ देखते हो ये जो ब्रेकआउट हुआ यहाँ से यहाँ तक आप देखते हो ये वाला यहाँ पर कोई भी मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल रहा था। कितने टाइम से ये क्या कर रहा है, एक साइड में
मिला, इसको क्या किया, ब्रेकआउट किया। तो ये लेवल क्या किया, ब्रेकआउट होने के बाद दूसरी लेवल्स हमें देखने को मिली, 3 रुपए तक यहाँ पे अपना देखने को मिला। रेजिस्टेंस आ गया, आप हमें देखने को मिल रहा ऑलमोस्ट 5 से 6 रुपए। देखो ऑलमोस्ट 6 रुपए तक हमें ये देखने को मिला। अब 6 रुपए का जब लेवल पहुंचा तो देखो पहले आप पहले मंथली भी चेक कर लो इसका। अगर मंथली पर हमें कुछ रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा था तो यहां से वो ऑपरेटर्स एग्जिट हो गए। देखो अभी यहाँ पे जो ऑपरेटर्स हैं वो यहाँ पे अपना माल बेच चुके हैं। ठीक है, जब भी स्टॉक को खरीदते हो तो आप ये चेक करो कि मंथली और वीकली और डेली टाइम फ्रेम क्या कह रहा है। अब देखो मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे काफी टाइम से इसने ये लेवल ब्रेकआउट नहीं किया था और ये लेवल था 2016 का। 2016 का लेवल इसने कब ब्रेक किया, 2021 में, यानी 2016 से ये एक साइडवे चल रहा है। जैसे ही 2016 का लेवल 2021 में इसने ब्रेकआउट किया तब इस स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। 2 रुपए का स्टॉक आज 4 रुपए तक वापस वहां से गिरावट हमें देखने को मिली, देन कंटिन्यूस अपर सर्किट हमें देखने को मिला। तो जब भी स्टॉक्स में बाइंग होती है या छोटे स्टॉक्स में बाइंग होती है तो पहले आप लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न देखिए ताकि एक उसका अंदाजा लगा सको। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देखो जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ देन स्टॉक क्या हुआ, 6 रुपए तक पहुंच चुका था। अब यहाँ पे अगर आप इसको खरीदते हो तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है, क्योंकि जब भी रेजिस्टेंस पे स्टॉक्स होता है तो वहाँ उसके चांसेस होते हैं कि वो वहाँ से एक तो रिवर्स भी हो सकता है या फिर वो और तेज़ी दिखा सकता है। तो जब भी स्टॉक्स इस रेंज पे यहाँ पे वर्क कर रहा होता है तब वहाँ पे आप ब्रेकआउट का वेट कीजिए। जब भी ब्रेकआउट होता है तब वहाँ उसमें एंट्री लीजिए और उस कैंडल का स्टॉप लॉस हुआ देन आप यहाँ पे ट्रेल कर जैसे भी आपको 10 से 20% प्रॉफिट मिले आप वहाँ से हो जाइए। ज़्यादा करोगे तो आप वहाँ बहुत ज़्यादा रिस्क वो। ठीक है, इसमें टाइम पे अभी तो ये बुलिश लग रहा है बट फिर भी अगर इसका हम टारगेट्स देखें तो ऑलमोस्ट यहाँ तक ये वापस सपोर्ट ले सकता है 4 रुपए 70 पैसे तक। अगर हम इसको और देखें नीचे तो ऑलमोस्ट देखो 7 रुपए का एक यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा था, क्योंकि इससे पहले भी यहाँ तक तेजी दिखाने के बाद वहीं से ये रिवर्स हुआ था। तो ऑलमोस्ट लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम जब आप देखोगे तो आपको एक व्यू क्लियर होगा कि स्टॉक्स में कितनी तेजी होने वाली है और कितना रिवर्स, कहाँ से ये रिवर्स होने वाला है। अब देखो ऑलमोस्ट 7 रुपए के लेवल पर तक पहुंचने के बाद वापस इस स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली। तो आपको एक रेजिस्टेंस से आपको पता लगता है कि स्टॉक का जो टारगेट है वो क्या होने वाला है। जिस दिन ये 7 रुपए के लेवल को प्रॉपर ब्रेकआउट करेगा तब इसमें मेजर तेजी देखने को मिलेगी और ये जो तेजी है वो कहाँ तक जाएगी। देखो फिर इसकी जो तेजी है ऑलमोस्ट पहली तेजी हमें देखने को मिलेगी इसके हाई पर यानी 9 रुपए तक। अगर ये इस लेवल को प्रॉपर ब्रेकआउट करेगा 22 रुपए का, ये 22 रुपए का लेवल कौन सा है, 2012 रुपए का, 2012 का लेवल है। जिस दिन ये 2012 के लेवल को प्रॉपर ब्रेकआउट करेगा 21 रुपए को देन इस स्टॉक्स में और भी हमें तेजी देखने को मिलेगी। पर इसमें कितने भी साल लग सकते हैं क्योंकि अभी ये मंथली ब्रेकआउट भी नहीं कर पाया है पूरा। बट आप यहाँ पे देखो जैसे ही ये 7 रुपए के लेवल को प्रॉपर ब्रेकआउट करेगा तब इस स्टॉक्स में मेजर हमें तेजी देखने को मिलेगी। और है दूसरा स्टॉक पिल इटैली का। तो इसी तरीके से आपको एनालिसिस करनी है स्टॉक की। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मंथली टाइम फ्रेम पे ये पैटर्न्स हमें देखने को मिल रहा है, डब्लू पैटर्न्स। ठीक है, बट ये यहाँ इस लेवल को ये प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा 16 रुपए 15 पैसे को। ऑलमोस्ट अगर आप यहाँ इसका लेवल देखो तो 17 रुपए 18 रुपए का एक लेवल हमें देखने को मिल रहा है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ठीक है, 18 रुपए का रेजिस्टेंस को जितनी ये प्रॉपर ब्रेकआउट करेगा तब इस स्टॉक में मेजर हमें तेजी देखने को मिलेगी फॉर द मंथली टाइम फ्रेम की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब मंथली टाइम फ्रेम देखने के बाद आपको डेली टाइम फ्रेम देखना है, वीकली टाइम फ्रेम देखना है। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो देखो वीकली टाइम फ्रेम पे भी स्टॉक्स में कब तेजी हमें देखने को मिली, जब ये इतना स्क्यूज ब्रेकआउट हुआ। यानी 8 रुपए का लेवल एक यहाँ पे क्या था, स्क्यूज लेवल था। यानी 8 रुपए का लेवल ये प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा था काफी टाइम से। देखो यहाँ पर
जैसे इसने यहाँ पे इस कैंडल्स ने इसको ब्रेकआउट किया 8 रुपए का, तो देन कंटिन्यू हमें तेजी देखने को मिली। तो आपको ऐसे ही पैटर्न फाइंड आउट करने हैं जब स्टॉक में इस तरीके का पैटर्न देखने को मिले, ये वाला पैटर्न, यानी जब स्टॉक साइडवे हमें देखने को मिलता है तब हमें एंट्री लेनी चाहिए। ठीक है, ये साइडवे था, जिस दिन ये उस दिन हमें 2 दिन 3 दिन बाद हमें ट्रेल करना है। ट्रेल कैसे करो आपको बताता हूँ। जैसे आपने यहाँ पे एंट्री ली और जो स्टॉप लॉस होना चाहिए कहाँ, इस कैंडल्स का लो, ये आपके इस कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस होगा और इस कैंडल हाई आपकी एंट्रीज होगी। और आप यहाँ देखो ऑलमोस्ट अगर आपने इसमें एंट्री की होती तो यानी 9 रुपए 8 रुपए का स्टॉक आज यहाँ पे 13 से 14 रुपए देखने को मिला है। जैसे भी आपको 10 से 20% प्रॉफिट देखने को मिले छोटे पेनी स्टॉक्स में, आप एग्जिट हो जाइए। ये मत सोचिए कि 10 रुपए का स्टॉक 100 रुपए हो जाएगा, 200 रुपए हो जाएगा। होने को हो सकता है, बट उसमें आपको काफी टाइम भी देना पड़ेगा। अगर आप उतना पेशेंस रखते हो तो आप उस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखो। फिर ये मत सोचो कि फिर मेरा पैसा नीचे आ गया, मैं लॉस में आ गया, तो फिर आप क्या करते हो, वहां पे घबरा जाते हो। तो आपको अगर प्रॉफिट्स कमाना है तो आप 10 से 20% जैसे भी आपको प्रॉफिट्स मिले आप वहां से एग्जिट हो जाइए और इस तरीके का पैटर्न्स को फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। जब भी ऐसे ब्रेकआउट मंथली वीकली डेली टाइम फ्रेम में और स्टॉक में तेजी देखने को मिल गया, तो ये चीज का ध्यान रखिए। और वीकली टाइम फ्रेम देखने के बाद आपको यहाँ देखना है डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम पे भी आप एंट्री ले सकते हो इसी पैटर्न्स पे। ये पैटर्न्स आपको बहुत इजीली हर एक टाइम फ्रेम में देखने को मिलेंगे। अब देखो यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट 17 रुपए का रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा था जैसा कि हमने मंथली पे बनाया, और यहाँ पे देखो वही जो हमने पैटर्न्स बनाया था मंथली टाइम फ्रेम वीकली टाइम फ्रेम पे, वही हमें डेली टाइम फ्रेम पे देखने को मिल रहा है। देखो यहाँ पे भी ये पैटर्न यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, बट ये बॉक्स यहाँ पे वर्क कर रहा है। जैसे इस बॉक्स से बाहर यहाँ पे एक बुलिश के साथ इसको ब्रेकआउट तो एक एक पैटर्न्स को बनाने की कोशिश कीजिए, फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए कि कहाँ टाइम से स्टॉक साइडवे हमें मिल रहा है। कोई और क्वेश्चन और जिस पे हम एनालिसिस कर सकते हैं, ये एनालिसिस आपको समझ आई होगी। कोई और स्टॉक में अभी गिरावट देखने को मिल रही थी, बात की थी ना कल अपन ने कि मार्केट में गिरावट हो सकती है। अभी और चेक कर लेते हैं, जी सर, जी। एनालिसिस कर लेते हैं। देखो आप क्या है कि शेयर किया करो ताकि अपन क्या है डेली डेली सेशंस ले सकें और जो भी क्वेरीज है अपन सॉल्व कर सकें। मैं तो चाहता हूँ कि अब कम से कम अपने टेलीग्राम पे 200 तो पर्सन्स होनी चाहिए। अभी 5 पर्सन्स ज्वाइन हुए हैं ऑलमोस्ट। अब देखो पहले इसका व्यू देखो आप लॉन्ग टर्म का, यानी जब भी चार्ट ओपन करो तो पहले डेली मंथली वीकली चेक करो, क्योंकि मंथली जब तेजी देखने को मिलेगी तो वीकली तेजी देखने को मिलेगी, वीकली तेजी देखने को मिलेगी तो डेली तेजी देखने को मिलेगी, डेली से 15 मिनट 10 मिनट ऑटोमेटिकली हमें तेजी देखने को मिलेगी। तो आपको पहले लॉन्ग टर्म व्यूज पकड़ में आना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ देखो स्टॉक का रेजिस्टेंस, अगर हम यहाँ देखें तो स्टॉक का रेजिस्टेंस कहाँ देखने को मिल रहा था, वोडाफोन आइडिया, ये वाला देखो यहाँ पे 12 रुपए 15 पैसे का एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा था, और यहाँ काफी टाइम से ये ब्रेकआउट नहीं कर रहा। ठीक है, जैसे इसने इसको ब्रेकआउट 12 रुपए 15 पैसे को 17 रुपए, तो अगर 17 रुपए पे इस स्टॉक को नहीं बेचा तो आप की जगह डेली टाइम वीकली टाइम फ्रेम चेक करोगे तो आपको इन छोटे स्टॉक्स में हमेशा ये टारगेट रखो, जैसे भी आपको 10-20% 30% जो भी आपने इन्वेस्ट किया है उतना मिलता है ना, तो आप उसमें एग्जिट हो जाओ, ज्यादा वेट मत करो। जितना ज्यादा आप इन स्टॉक्स में वेट करोगे, या फिर चार्ट देखो उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ है, सपोर्ट कहाँ है,
ठीक है। अगर आप ऐसे बिना ब्लाइंडली किसी चीज़ को फॉलो करोगे तो वहाँ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्की होगा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि काफ़ी टाइम से ये इसको ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है। देखिए 2000 फरवरी से भी देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया, देन वापस यहाँ रेजिस्टेंस लिया जनवरी में, देन वापस यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है। ये 3 घंटे का टाइम फ्रेम है, सॉरी मैं वीकली टाइम फ्रेम कर लेता हूँ। देखो वीकली टाइम फ्रेम पे भी हमें वही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनते हुए देखने को मिले जो हमने बनाए हैं। ठीक है, अब देखो इसका नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ देखने को मिल रहा है। अब धीरे धीरे आपको मैं सिखाऊंगा किस तरीके से आप एक चार्ट को देखकर समझ सकते हो कि कैसे कहाँ इसका नेक्स्ट टारगेट होने वाला है नीचे की ओर। अब ये देखो 9 रुपये 60 पैसे तक हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो गैप दिख रहा है ना ये इसको फिल करेगा। हमेशा जब भी गैप होता है ना तो वहाँ उसको फिल करता है। अगर ये गैप को फिल करता है 9 रुपये तक, अगर इसको नीचे की ओर ब्रेक डाउन करता है तो अब ये इसका जो टारगेट हमें देखने को मिलेगा 5 रुपये 60 पैसे। बट इतना मेरे को लग नहीं रहा है कि इसमें गिरावट होगी। हो सकता है जो बजट के अंदर कुछ पॉलिसीज लेकर आए गवर्नमेंट, तब इस स्टॉक्स में हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो आप ये भी चीज़ चेक करो कि स्टॉक्स में कब तेज़ी देखने को मिलेगी। और इसका जो रेजिस्टेंस देखा, देखो देखिए ये ऑलमोस्ट इसका एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा था। बिल्कुल सिंपली मैं आपको समझा रहा हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से, ताकि आपको एक समझ में आ सके। जैसे ये वाला, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, इसको प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं किया। ठीक है, ब्रेकआउट आपको लग रहा है एक दिन तो ये ब्रेकआउट है, बट दूसरे दिन यहाँ पे क्या हुआ, ओपन हाई से ये ओपन हुआ मार्केट में और और गिरावट देखने को मिली। तो आपको ये भी चेक करना है कि जब भी मार्केट में कोई भी स्टॉक ओपन हाई ओपन हाई से ओपन होता है तब उसमें हमें गिर देखने को मिलती है। और लो से अगर वो करता है तो उस स्टॉक्स में तेजी देखने को मिलती है। तब तक मिलती है जब तक कि वो उसका लो ब्रेक डाउन कर दे। ठीक है, तो स्क्रेच को follow करने जैसे अगर आप यहाँ देखो, ठीक है, भी लो होता है, तब वहाँ और मेरे जो 0 to 1 चैनल है उसको थोड़ा सब्सक्राइब वगैरह शेयर वगैरह करते रहा करो, ताकि अपन वहाँ पर भी लोगों की हेल्प कर सके। क्योंकि बहुत कम सब्सक्राइबर हैं अपने, और मैं चाहता हूँ कि अपन बहुत अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करें। ठीक है, अब ये तभी संभव होगा जब आप लोग उसको शेयर करोगे। अपन डेली सेशंस यहाँ जूम मीटिंग पे लेते रहेंगे। अब देखो कल अपन ने बात की थी यहाँ पर, यानी ऑलमोस्ट यहाँ पे एक कैंडल्स हमें देखने को मिली। देखो पहले अपने को आइडेंटिफिकेशंस क्या मिला, वीकली टाइम फ्रेम पे ये अपना रेजिस्टेंस ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा 18,464 का। और दूसरी कैंडल्स हमें देखने को मिली बियरिश कैंडल। ठीक है, और दूसरी कैंडल्स जब बियरिश देखने को मिली तो मतलब यहाँ पे इसका जो व्यू है वो क्या है, बियरिश है। तो आज यहाँ पे जैसे इसने इस कैंडल का लो ब्रेकआउट किया तो इस स्टॉक यहाँ पे हमें क्या देखो, निफ्टी में क्या देखने को मिली, गिरावट देखने को मिली। तो अभी भी हमें क्या करना है कि इसका वेट करना है। अगर ये इस कैंडल्स को लो ब्रेक करता है तब यहाँ पे कंटिन्यू गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। क्योंकि पिछली क्या हुआ, जैसे ही गिरावट देखने को मिली यहाँ से हो सकता है कल गैप डाउन गैप डाउन खुले और यहाँ से ऊपर की ओर ये ले जाए। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, मार्केट है। तब ना क्या होगा कि जिस ये यानी हो सकता है 2 दिन 3 दिन में ये हो रहा है, यहाँ पे नीचे लेकर आकर वापस इसमें तेजी देखने को मिले। ये फिर साइड भी हमें देखने को मिल सकता है। इस तरीके से भी हमें ये देखने को मिल सकता है। हो सकता है यहाँ पे इसको ब्रेक डाउन करके ये कंटिन्यू नीचे गिरावट देखने मिले। तो ये एक एनालिसिस है। ठीक है, अगर आप यहाँ आप क्या करें कि यहाँ डेली टाइम फ्रेम पे भी कुछ ऐसी कैंडल्स हमें देखने को जो मिले, यानी जो इसका ट्रेंड है वो बुलिश कर दे, तब वहाँ हम सोच सकते हैं कि कुछ टेम्परेरी के लिए हमें यहाँ तेजी देखने को मिल सकती है। देखो यहाँ पे अभी हमें कोई भी बुलिश
कैंडल्स हमें नहीं देखने को मिल रही है, मतलब अभी जो निफ्टी है वो उसमें हमें बियरिश ही देखने को मिल रहा है, यानी अभी थोड़ी गिरावट और हो सकती है निफ्टी के अंदर। यानी ऑलमोस्ट अगर आपने कोई पोजीशंस ले रखी है, आने वाले कुछ दिनों में आप बाई की पोजीशन मत लो, आप जाओ सेल की तरफ, क्योंकि हमारा जो इंडेक्स कह रहा है वो क्या कह रहा है, बियरिश है। फिर भी आप मार्केट को चेक करो, हो सकता है कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए और जिसकी वजह से स्टॉक या निफ्टी में इंडेक्स में हमें तेजी देखने को मिले। ठीक है, तो वो भी आप चेक किया करो न्यूज़ के साथ साथ इंडेक्स। अभी देखो यहाँ पे ये ऑलमोस्ट एक रेजिस्टेंस देखने को मिला, पिछली बार भी यहीं से गिरावट देखने को मिली कंटिन्यूस, और ऑलमोस्ट यहीं से इस बार भी कंटिन्यू गिरावट देखने को मिली। तो ये जो 18,000 16,500 का जो लेवल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल हमें देखने को मिला है। यहाँ से टच करने के बाद वापस से हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो कोई और क्वेश्चन है आपका? सर इससे मान लो जो सपोर्ट है उससे नीचे आया तो? वहाँ फिर और ज़्यादा बियरिश हो जाएगा। ठीक है, फिर अच्छे स्टॉक्स में आप बाइंग करो ना, फिर अच्छे स्टॉक्स में बाइंग करो। हमेशा जो ब्लू चिप्स स्टॉक्स होते हैं, लोग फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर्स होते हैं, वहाँ आप उसमें बाइंग करते रहो, क्योंकि वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटीज होती है अपने लिए। जब बड़े बड़े जो कंपनीज के शेयर्स गिरते हैं तो वो काफ़ी सस्ती कीमत पे हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, इस तरीके से। स्टार्ट टाटा मोटर्स कमिंग डाउन, राइट। अब देखो टाटा मोटर्स का अगर आप यहाँ इंडेक्स देखोगे, यानी उसका अपन देखें, इंडेक्स भी देखो टाटा मोटर्स के साथ साथ उसका, ताकि आपको एक अंदाज़ा लग सके। देखो टाटा मोटर्स में क्या हुआ, कब तेज़ी देखने को मिली और कब गिरावट हो रही है। और डेली आधा घंटा टाइम निकाल के और सेशंस को ज्वाइन करो। देखो ऑलमोस्ट 525 का एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा था। चार्ट देखते हैं, समझ में आने लगा ना आपको कि किस तरीके से यहाँ पे स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। यानी ये इस लेवल को प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा था, और यहाँ पर देखो क्यों नहीं कर पा रहा था। जैसे हो सकता है इससे पहले एक दिन पहले आपको बुलिश लग रहा हो सकता है यहाँ पे तेजी दिखा सकता है, बट दूसरे दिन क्या हुआ, ओपन हाई के साथ ये स्टार्ट हुआ और यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। ठीक है, देन दूसरे दिन कंटिन्यू कंटिन्यू गिरावट हमें देखने को मिले। अब देखो ये क्या कर रहा है, एक साइडवे हमें देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट इसका जो सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो ये वाला है। तो इस तरीके की आपको चार्ट रीडिंग करनी है, सिंपल है, कुछ ज़्यादा मैं आपको वो नहीं समझा रहा, कॉम्प्लिकेटेड करके नहीं समझा रहा, बस सिंपल आपको व्यू समझ में आना है कि चार्ट में हो क्या रहा है। अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ में आ जाता है आपके, तो आप काफ़ी अच्छे से इस चीज़ को समझ सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे चार्ट जैसे अपन ने देखा तो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ 1 टाइम 2 टाइम एंड 3 टाइम रेजिस्टेंस ले रहा है। ये इस लेवल को प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है, और नीचे वाले लेवल को अगर आप यहाँ देखो 1 टाइम 2 टाइम एंड 3 टाइम लेवल सपोर्ट लेकर वापस मूव कर रहा है। तो इस बार भी ये ऐसा कर सकता है, यानी 460 रुपए के लेवल पर आने के बाद वापस इसमें तेजी दिखा सकता है। अगर ये इस लेवल को नीचे की ओर ब्रेक डाउन करता है तब यहाँ हमें मेजर गिरावट देखने को मिल सकती है। ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ देखो बाइंग साइड में, ठीक है, काफ़ी टाइम से यहाँ पे ये इस लेवल को प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा था। ठीक है, देखो यहाँ पे भी ब्रेकआउट नहीं हुआ, यहाँ पे भी ब्रेकआउट नहीं हुआ, यहाँ पे भी ब्रेकआउट नहीं हुआ। जैसे ही यहाँ पर इसने ब्रेकआउट किया, बुलिश कैंडल देखने को मिली, देन कंटिन्यू देखो ऑलमोस्ट 300 रुपये का स्टॉक 450 500 में देखने को मिला। तो इस तरीके से आप चेक करो मंथली, वीकली, डेली टाइम फ्रेम पे, ताकि आप एक अंदाज़ा लगा सको कि स्टॉक्स में क्या सपोर्ट है और क्या रेजिस्टेंस है। अब देखो टाटा मोटर्स काफ़ी टाइम से गिर रहा था। ठीक है, अब देखो कितना टाइम से गिर रहा था ये, यानी 2016 से गिर रहा था। ठीक है, 2016 में भी क्या देखने को मिला, मंथली टाइम फ्रेम पे एक डबल टॉप देखने को मिला, यानी इस रेजिस्टेंस को प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा था। ठीक है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम देखते हैं, वो अपनी तरह शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम नहीं देखते, क्योंकि उनको बड़ा पैसा बनाना होता है। ठीक है, तो जब भी आप देखो यहाँ पर एक जिस दिन देखो, अगर
ये 600 रुपए का लेवल जिस दिन ब्रेक करेगा ना टाटा मोटर्स, उस दिन यहाँ स्टॉक्स में काफी भयंकर तेजी देखने को मिलेगी, फिर ये स्टॉक 1200 रुपए तक भी देखने को मिल सकता है। तो मंथली टाइम फ्रेम देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप यहाँ देखो, अगर अपन यहाँ इसको एनालिसिस करते, देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा था, यानी 2020 में 1 जनवरी 2020 में इसकी कीमत मात्र 200 रुपए थी। ये मैंने भी खरीदा था इसको, फिर मैंने बेच दिया था लॉस में काफी। ठीक है, देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट 200 रुपए का स्टॉक था, यहाँ पे इसको ब्रेकआउट लग रहा था, बट ये ब्रेकआउट फॉल्स रहा, वापस गिरावट देखने को मिली। देन वापस 1 जनवरी 2020 को वापस कंटिन्यू गिरावट देखने को मिली। जिस दिन इसने यहाँ पर 200 रुपए के लेवल को ब्रेकआउट किया, और जो कैंडल्स हमें देखने को मिली बुलिश कैंडल्स है, यानी लॉन्ग टाइम फ्रेम पे जब आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आप देखो ये जो कैंडल्स देखने को मिल रही है ना, ये बुलिश कैंडल्स देखने को मिल रही है, यानी कोई इन्वेस्टर इस स्टॉक्स में बाय कर रहा है। इतनी बड़ी कैंडल्स कोई एक आम आदमी तो नहीं बना सकता ना। यहाँ पे भी देखो ये बड़ी कैंडल्स किसी ने, एफ ने या डी ने बाइंग की, ये इतनी बड़ी कैंडल्स हमें देखने को मिली, उसको भी कर देते हैं बाद में, बट ऑलमोस्ट अगर देखो तो ये बड़ी कैंडल्स हमें देखने को बाई कर रहा होता है। ये वाला लेवल ब्रेकआउट किया, यानी ऑलमोस्ट 200 रुपए का, तब कंटिन्यू हमें तेजी देखने को मिली। 200 रुपए, 300 रुपए, यहाँ पे वापस एक साइड में हमें देखने को मिला, ये बॉक्स देखने को मिला, जैसे इसने बॉक्स को ब्रेकआउट किया, देन भाई तो नहीं दिख रहा आपका, नहीं दिख रहा। पीरियड पूरा हो गया ना, इस वजह से। तो चलो